कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ हो गई, इस झाग में ऐसी क्या खास चीज़ है, साल के बाद ही होते हैं। दिवाली आ गई, छठ पूजा आ गई, अब झाग हो गए, फिर आपको फोटोशूट कैसे कराएंगे? आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी हमें। 18 महीने बाद जेल से लौटे सत्येंद्र जैन बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। सलाखों से बाहर आते ही उन्होंने मोदी सरकार पर तीखे प्रहार शुरू कर दिए हैं। जेल से बाहर आने के 24 घंटे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके सेंटर में थी यमुना नदी और उसका प्रदूषण। मैं फिर से कहूंगा, सत्यमेव जयते। सत्येंद्र जैन ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि उनकी गिरफ्तारी की वजह बीजेपी का डर था। उन्हें डर था कि यमुना साफ हो गई तो दिल्ली हमेशा के लिए उनके हाथ से चली जाएगी, इसीलिए उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यमुना का जो पॉल्यूशन है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम यमुना को साफ कर देंगे, और उसको साफ करने के लिए युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो गया था। जब काम स्टार्ट हुआ और बीजेपी को लगने लगा कि तो वाकई अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ हो जाएगी, तो बीजेपी ने क्या किया, पहले मुझे अरेस्ट किया, क्योंकि मैं यमुना क्लीनिंग के लिए अरविंद जी ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई थी। जल मंत्रालय मुझे दिया था, यमुना को साफ़ करने की स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। कारण यही था कि अगर दिल्ली में यमुना नदी साफ़ हो गई, इन बीजेपी वालों से तो गंगा साफ़ हुई नहीं, पर इनको ये जरूर पता था ये दिल्ली साफ़ जरूर कर देंगे। सत्येंद्र जैन यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना की गंदगी की वजह बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, जहां की फैक्ट्रियों से निकली गंदगी यमुना को दूषित कर रही है। दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन है, उसके अंदर बादशाहपुर ड्रेन गिरती है, वो हरियाणा से आती है। दिल्ली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, इंडस्ट्री का वेस्ट आता है पूरा का पूरा। वो सारा दिल्ली के अंदर नजफगढ़ ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर दो तरह का वेस्ट है, एक है ह्यूमन वेस्ट, वो इतना खतरनाक नहीं है। जो आपके घरों से जो सीवर के थ्रू जाता है वो इतना खतरनाक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, या तो यूपी की साइड से आता है, शादरा ड्रेन में आता है जो कि 55 MGD है, दूसरा बादशाहपुर से आता है, तीसरा DD3 से आता है। तीनों मिला के लगभग 150 पौने 200 MGD इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है। सत्येंद्र जैन का दावा है कि दोनों राज्यों से गिरने वाले कचरे को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लिया था, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन ने यह भी बताया कि यमुना नदी में आमतौर पर छठ पूजा के वक्त ही झाग क्यों बनते हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। छठ पूजा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, अचानक पूरे साल आपको टीवी वालों को कहीं नहीं लेके जाता कोई। एक साल पुरानी फोटो देखो, एक साल के बाद अचानक फिर पैदा सारे जो होता है टूरिस्ट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग अपने फोटोशूट के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले, अपने आप से नहीं बनना झागी है, दो कारण से बनता है। एक, पहला मैंने जो बताया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आ रहा है, उसके अंदर फॉर्माइट होता है, जिसकी वजह से झाग बनता है। दूसरा, कालंदी कुंज के ऊपर जो 12 गेट लगे हुए हैं उसको यूपी इरिगेशन चलाता है। सारे बंद कर देते हैं, 2 या 3 खोलते हैं। आप सारे खुलवा दो ना, कल ही खत्म हो जाएंगे झाग। फिर आपको फोटोशूट कैसे कराएंगे? आप लगो उनके पीछे कि सारे गेट खोलो जी हमें, 3 दिन गेट खोल के दिखाओ, फिर झाग बनते नहीं बनते चेक करना उनको जाके। खुद बात पैदा करते हैं और छठ के बाद फिर खत्म भी हो जाएंगे, ये भी देख लेना। छठ खत्म, दिवाली खत्म, ये झाग भी खत्म। तो ये सब ड्रामा करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन को 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास दिल्ली के जल मंत्रालय का जिम्मा था और अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई का जिम्मा भी उन्हें सौंपा था।